नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने एक बार फिर अपना विजय परचम फहराते हुए बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 28 तारीख को भारत का मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के विनर से होगा। भारत ने बड़ी कन्विंसिंग जीत हासिल की और भारतीय खिलाड़ियों की हर तरफ वाहवाही भी हो रही है, खूब चर्चा हो रही है कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका जमकर गुणगान हो रहा है। लेकिन कुछ नेगेटिव पहलुओं पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया और T20 में 41 रनों की जीत का मार्जिन एक बड़ा मार्जिन माना जाता है। कल जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा ग्राउंड पर, वो बहुत संतोषजनक नहीं रहा। भारत ने जीत जरूर हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक चिरपरिचित अंदाज में अपना पारी की शुरुआत की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, आक्रामक रवैया अख्तियार किया। अभिषेक शर्मा तो शायद एक डिस्ट्रॉयर की भूमिका में आ गए हैं। उनको डिस्ट्रॉयर कहा भी जाता है। कोई भी किसी भी स्तर का बल्लेबाज हो, किसी भी स्तर का गेंदबाज हो, लेकिन अभिषेक शर्मा के कोप से वह बच नहीं सकता। कल भी अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की और भारत को एक ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई। उन्होंने और शुभमन गिल ने मिलकर अभिषेक शर्मा ने 75 रनों की पारी खेली। उसमें उन्होंने 37 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के लगाए, जबकि शुभमन गिल ने 29 रन बनाए। 19 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। एक बेहतरीन शुरुआत दोनों ने दी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान भारतीय टीम के, वो एक बार फिर नाकाम रहे, कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, 5 रन बनाकर आउट हो गए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने फिर एक उपयोगी पारी खेली। 38 रन बनाए उन्होंने 29 गेंदों पर, और इसमें 1 चौका, इसमें 1 छक्का और 6 चौके शामिल थे। इसके जवाब में बांग्लादेश ने बल्लेबाजी शुरू की और एक अच्छे अंदाज में शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे वे बिखरते चले गए और पूरी टीम 127 पर 19.3 ओवर्स में ढह गई। भारत ने 41 रनों से मैच जीत लिया। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी गेंदें की, बुमराह ने 2 विकेट लिए। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बुमराह, जैसे पिछले मैच में भी बुमराह की गेंदबाजी कोई बहुत सटीक नहीं रही थी। जो कैलिबर उनका है, जिस स्तर के वो गेंदबाज हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, लेकिन वो पहनापन, वो पेनिट्रेशन कम नज़र आया पिछले मैच में भी। और इस मैच में भी भले उन्होंने इस मैच में कम रन खर्च किए, किफ़ायती साबित हुए, लेकिन गेंदबाजी में वो धार नज़र नहीं आई। उनके जो यॉर्कर्स थे वो सटीक नहीं बैठे, और जो उन्होंने दूसरा विकेट हासिल किया वो तो अक्षर पटेल को दाद दी जानी चाहिए कि जिस बेहतरीन तरीके से बाउंड्री पर उन्होंने एक जो निश्चित छक्का नज़र आ रहा था उसको कैच में तब्दील करके भारत को विकेट दिलाई और बुमराह के खाते में 1 विकेट और जुड़ा। भारत के साथ सबसे माइनस पॉइंट अगर एशिया कप में रहा है तो उसकी फील्डिंग बहुत घटिया, बहुत निम्न स्तर की फील्डिंग नज़र आई है। बहुत औसत दर्जे की फील्डिंग नज़र आई है। भारत से बेहतर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के फील्डर्स ग्राउंड पर एजाइल दिखे हैं, सतर्क दिखे हैं। खासकर कल जिस तरह से बड़े, जिसे कहना चाहिए कैजुअल वे में भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच को लिया और 7 कैच छोड़े हैं। 7 कैच भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने छोड़े हैं। एक तरफ से बांग्लादेश को मैच जीतने का पूरा मौका दिया। सैफ ने जिस तरह से बल्लेबाजी की बांग्लादेश की तरफ से, वाकई बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। हालांकि उन्होंने आउट होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अपना विकेट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काफ़ी कोशिश उन्होंने की कि उनका विकेट
भारतीय गेंदबाज ले ले, लेकिन भारतीय 6 रक्षकों ने उनको पूरा सहयोग दिया और जिसकी वजह से सैफ ने एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर सैफ विकेट पर टिके रहे तो भारत के लिए जीत मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिलहाल सैफ का बेहतरीन कैच पकड़ा बाउंड्री पर अक्षर पटेल ने और भारत आसानी से जीत की तरफ अग्रसर हो गया। अक्षर पटेल ने भी गेंदबाजी की, लेकिन कल अक्षर पटेल की भी गेंदबाजी में वो लाइन और लेंथ की कमी देखने को मिली। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उन्होंने करी जिसकी वजह से उनको 3 छक्के पड़े। इसके अलावा कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन क्षेत्र रक्षण के दिशा में भारत को ज़रूर सोचना होगा और सुधार करना होगा, क्योंकि भारत ने इस मैच को हारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये किस्मत थी कहना चाहिए, ये लक था कि भारत कल के मैच को जीत गया। इतनी कैच ड्रॉप होने के बाद भी, टेक कैचेस विन मैचेस कहा जाता है, लेकिन भारत ने कल इतनी कैचेस छोड़ी हैं वो बहुत निंदनीय है और बहुत चिंताजनक भी है। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान या बांग्लादेश में से किसी टीम के साथ होगा। पाकिस्तान के साथ अगर मुकाबला होता है तो भारत को एक बार फिर थोड़ा सा अपने अंदाज में परिवर्तन करना होगा, स्ट्रेटेजी नई बनानी पड़ेगी और ख़ासकर जो हमारे फील्डिंग कोच हैं उनको अपने फील्डर्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत घटिया स्तर की कल फील्डिंग देखने को मिली। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करके वाकई सबका मन मोह लिया है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं, डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है उनको। भारतीय फैंस भी उनके बहुत बड़े मुरीद हो चुके हैं, लेकिन बहुत घटिया स्तर की कल उन्होंने फील्डिंग करी है अभिषेक शर्मा ने, और 2 बहुत आसान से कैच छोड़े हैं। अगर आप 2 कैचेस इतने बड़े मैच में छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अपोजिट टीम को एक पूरा मौका देते हैं कि वो आपके ऊपर डोमिनेट करें। तो भारत को अपनी क्षेत्र रक्षण में सुधार करना होगा, और अगर भारत को फाइनल जीतना है तो सूर्य कुमार यादव को भी, कप्तान को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उनको भी विकेट पर टिक कर खेलना होगा। 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव को कहा जाता है। अगर वो विकेट पे खड़े हैं तो वो खुद ही खौफ का एक पर्याय है गेंदबाजों के लिए। अगर भारत के कप्तान विकेट पर टिक कर खेलें, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर खेलें, ये मान कर चलें कि उनको एंकर रोल प्ले करना है। बाकी अटैक के लिए तो उनके पास अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी ही हैं जो किसी भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन एंकर की भूमिका सूर्य कुमार यादव को ज़रूर निभानी पड़ेगी। शिवम दुबे का भी परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचों से बहुत अच्छा नहीं रहा है। गेंदबाजी पिछले मैच में उनको 2 विकेट ज़रूर मिल गई थी, लेकिन कोई गेंदबाजी में बहुत करिश्माई गेंदबाजी उनकी नहीं थी। विकेट टू विकेट उन्होंने रखा था, 33 रन देके उनको 2 विकेट मिली थी। कोई ख़ास वो बहुत प्रभावी ग्राउंड पे नज़र नहीं आए हैं। एक औसत दर्जे के वो बॉलर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 1 ओवर उन्होंने फेंका और किस तरह से वो वाइड फेंक रहे थे, ना स्पीड थी गेंद में, ना कोई लाइन और लेंथ थी। कई वाइड्स उन्होंने फेंकी और पहले ओवर में उन्होंने 11 रन दे दिए थे, लेकिन चूंकि भारत उस समय तक जीत की दहलीज पर पहुंच चुका था, इसलिए ये शिवम दुबे का ओवर खला नहीं। शिवम दुबे जब लगातार इतने मैचेस में बहुत संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिंकू सिंह को किस लिए ले गए हैं? रिंकू सिंह का भी कम से कम चयनकर्ताओं को इस्तेमाल करना चाहिए, कप्तान को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह भी एक बहुत होनहार, बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी हैं। शिवम दुबे का लगातार कई मैचों में फेल हो रहे हैं, तो आप रिंकू सिंह को टीम में इंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक सवाल है। और भारत को अगर फाइनल में एक अच्छी जीत दर्ज करनी है, कन्विंसिंग विक्ट्री दर्ज करनी है, या अपना विजय क्रम को बरकरार रखना है, तो भारत को कई क्षेत्रों में बहुत सुधार करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव को अपनी बल्लेबाजी में स्थिरता लानी होगी। ये उनको मान के चलना होगा कि उनको एंकर की जिम्मेदारी निभानी है। इसके अलावा भारत के पास बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है। हार्दिक पांड्या हमेशा से एक परफेक्ट ऑलराउंडर रहे हैं। जहां उनकी उपयोगिता होती है वो अपनी उपयोगिता साबित करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं ग्राउंड पर उतरकर। शिवम दुबे के बारे में ज़रूर कुछ सोचना होगा, क्योंकि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ओपनर्स का तजुर्बा भी नहीं है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के रूप में हमारे पास विश्व की समय सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है। और फील्डिंग की मैं जैसे कह रहा था कि एक बार फिर भारत को बहुत चिंताजनक स्थिति है। भारत की अगर इस पूरे एशिया कप में देखें तो सबसे ख़राब, सबसे रद्दी फील्डिंग
भारतीय टीम की है। और सबसे एक खलने वाली बात ये थी, एक जैसे कहना चाहिए कि एक चिंता की बात ये थी कि कैच ड्रॉप होने के बाद किसी के अंदर अपराध बोध भी नहीं था। सूर्य कुमार यादव ने भी फील्डर्स को टोकने की कोशिश नहीं की। कम से कम महेंद्र सिंह धोनी के समय में या खासकर रोहित शर्मा के समय में तो अगर इस तरह की कैचेस ड्रॉप हो जाती तो वो स्टंप में गवाह है कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं इस तरह की निग्लिजेंस को फील्ड पर। लेकिन सूर्य कुमार यादव जितनी भी कैच छूटी, सूर्य कुमार यादव सिर्फ दांतें निपोड़ते, खीसे निपोड़ते नजर आए। थोड़ा सा ग्राउंड पर एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। और ये जो भारतीय फील्डिंग का एक जो लचर प्रदर्शन है, इसमें सुधार के लिए फील्डिंग कोच के साथ साथ कप्तान को भी फील्डर्स को, अपने खिलाड़ियों को टाइट रखना होगा। गेंदबाजी में बुमराह की लेंथ और लाइन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे वो मेन बॉलर हैं और उनको स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। शुरू के ओवर में जिस तरह से वो दबाव बना लेते हैं अपोजिट टीम पर, ये क्रम उनको बरकरार रखना होगा। पिछले 2-3 मैचेस में उन्होंने लय अपनी खोई है, निश्चित रूप से खोई है। कल उनकी बांग्लादेश के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ठीक रही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो बुमराह का अक्स नज़र नहीं आया जिस बुमराह के नाम पे बल्लेबाज दहशत में आते हैं। ये बुमराह का फॉर्म में होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। कुलदीप यादव हमेशा सदाबहार है, वो हमेशा, अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो गया है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉलिंग करते हैं, पूरा टेस्ट लेते हैं बल्लेबाजों का। हार्दिक पांड्या मीडियम पेस, जेंटल मीडियम पेस की अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। और अक्षर पटेल को भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होगी, बल्लेबाजों की काबिलियत को परखना होगा और उसी के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने भले ही 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी कोई बहुत पेनिट्रेटिंग या घातक नज़र नहीं आई। हालांकि वो ज़बरदस्त फील्डर हैं, ग्राउंड पर अपना 100% देते हैं, बैटिंग में रहते हैं तो आप उनसे उम्मीद लगा सकते हैं। और जब बॉलिंग करते हैं तो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं और फील्डर लाजवाब हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा अपनी बॉलिंग में अकॉर्डिंग टू द टीम, अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। भारतीय टीम के लिए ये फाइनल मुकाबला बहुत खड़ा मुकाबला है। हिंदुस्तानी 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की नज़र भारतीय टीम पर होगी। दुनिया के क्रिकेट फैंस की नज़र भारतीय क्रिकेट टीम पर होगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम इस समय पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की सबसे पसंदीदा क्रिकेट टीम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा भारतीय टीम ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगी और अपने में सुधार करने की कोशिश की थी। मैं फिर कह रहा हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन भारतीय टीम जीती जरूर, लेकिन बहुत स्तरीय नहीं रहा है। भारत को इसमें सुधार करना होगा अगर एशिया कप पर कब्जा करना है। जय हिंद।